हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ गई है सिविल सर्विसेज की वैकेंसियां, जिसमें इस समय पीसीएस प्री की वैकेंसी आई हुई है। पीसीएस प्री का एग्जामिनेशन यहां पर आया हुआ है। क्या क्या है फॉर्म की डिटेल, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहां पर जाना है, कहां सारी जानकारी आपको मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने आ रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट खुली हुई है। आपको इस वेबसाइट पे कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूं। गूगल पर जा करके जैसे ही आप यहां पर यूपीपीएससी टाइप करेंगे, आप फर्स्ट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर नोटिफिकेशन सेक्शन में ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट का सेक्शन है, जहां पर न्यू का टैब ब्लिंक कर रहा होगा। यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, ये वैकेंसी आपके सामने खुल करके आ जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। दोस्तों, ये वैकेंसी आई हुई है पीसीएस की, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की, यानी कि पीसीएस की ये वैकेंसी आई हुई है। आप यहां पर देख रहे हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। यहां पर यूजर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, व्यू एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है और अप्लाई का सेक्शन दिया हुआ है। मैं आपको यहां पर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियां देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जा करके यहां पर हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप यहां पर आप ये नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहां पर खुल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि इसकी जानकारी सामने आपके सही से आ सके। यहां पर कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज यानी पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में जानकारी है, जहां पर लिखा हुआ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ की है, आरएफओ रेंजर फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। इसकी डेट स्टार्ट हुई है 5 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट इसकी 2 मार्च 2021 की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो देने की लास्ट डेट है वो 5 मार्च की है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शन में जाना है, यूजर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। उसके बाद व्यू एडवर्टीजमेंट में जाना है, ये पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ना है और उसके बाद अप्लाई करना है। ये तीनों सेक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। सारी जरूरी चीजें आपको इसी वेबसाइट पर यानी कि इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है क्लिक ऑन अप्लाई। पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है देखिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आप यहां पर इस परीक्षा में आएंगे, यहां पर अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये यहां पर परीक्षा खुल करके आ जाएगी, जिसमें क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, यहां पर क्वालिफिकेशन आपको आ जाएगी कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता, यानी कि ये इसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये आवेदन पत्र जो स्वीकार करने की अंतिम तिथि है, तब तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फीस आपको कितनी देनी है? एससी को यहाँ 65 रुपए है, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को 125 है, एसटी को 65 है, ओबीसी को 125, एक्स आर्मी को 65, फिजिकली हैंडीकैप को यहाँ पर 25 रुपए की फीस देनी है। हम इस सेक्शन को बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिटेल एडवर्टीजमेंट के सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। वापस से हम लोग चलते हैं इस स्क्रीन पर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये लिख करके आएगा, क्या आपने इससे पहले कभी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा में अप्लाई किया है? आपने किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म को पूरा आपको भरना होगा। फॉर्म कैसे कैसे भरना है, क्या इसकी डिटेल है, क्या इसकी बारीकियां हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं इस नोटिफिकेशन पर और नोटिफिकेशन को जानते हैं गहराई से कि नोटिफिकेशन में जरूरी चीजें क्या क्या है। तो ये नोटिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पर व्यू इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेज आपका यहाँ पर अप्लाई सेक्शन में क्लिक करना है। सेकंड स्टेज में आपको देखिए कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट, यानी कि पहली स्टेज आपकी कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेज फीस पेमेंट की है, फीस पेमेंट कर देनी है। और थर्ड स्टेज फाइनली है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की फीस कितनी है ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर। देखिए, एक सबसे बड़ी जरूरी जानकारी यहाँ पर है, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं है, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नया फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आपको नया फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद में उसकी आपको अलग से फीस भरनी पड़ेगी। दूसरा, आपको यहाँ पर उसको आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर आते हैं नंबर्स ऑफ वैकेंसीज। प्रेजेंटली जो वैकेंसीज हैं 400 वैकेंसी है आपकी यानी कि पीसीएस की आपकी अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज की आपकी 400 वैकेंसी है।
और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की 1 वैकेंसी है। रेंजर फॉरेस्ट की 15 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 416 वैकेंसी है आपकी, जिसका ग्रेड पे 9300 से यहाँ पर 9300 से 34,800 का है और यहाँ पर ग्रेड पे 4600 का है। पे स्केल 9300 से 34,800 का यहाँ पे पे स्केल है। आप देख रहे हैं पोस्ट कौन कौन सी है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डिलीजेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, हेड होम गार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर, यहाँ पर के इंस्पेक्टर ऑफिसर, ये सारी सुपरिटेंडेंट, जेल मैनेजर, क्रेडिट, ये बहुत सी यहाँ पर पोस्ट सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर आप आकर के नंबर्स ऑफ पोस्ट यहाँ पर है, ये आप आकर के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के की जो पे स्केल है 15,600 से 39,100 के बीच में है, उसका ग्रेड पे 5400 का है। रेंजर फॉरेस्ट का 9300 से 34,800 का, इसका ग्रेड पे आपका 4800 का है। उसके बाद में स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन सेक्शन में। आपको किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए लॉ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए कॉमर्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए डिग्री साइंस में आपकी होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैकेनिकल फिजिक्स हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ये कंपलसरी है आपका। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए डिग्री होना चाहिए आर्ट्स के साथ विद सोशोलॉजी या इकोनॉमिक्स में आपके पास ये होना चाहिए। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर में डिग्री आपके पास सोशोलॉजी की होनी चाहिए या फिर सोशल साइंस या होम साइंस या सोशल वर्क, इसमें किसी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सीनियर लेक्चरर यानी सीनियर लेक्चरर डाइट पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क या एनी क्वालिफिकेशन जो इसके इक्विवेलेंट हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो इसके इक्विवेलेंट हो। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में। आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर में, फूड सेफ्टी ऑफिसर में यानी कि फूड सेफ्टी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री में होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 क्वालिफिकेशन हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर गिवन बिलो, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सब में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं स्टैटिकल ऑफिसर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें इसमें जरूरी हैं। डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर में आपकी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट आप होने चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में बैचलर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट प्रिंसिपल के लिए आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि लॉ ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। एलटी डिप्लोमा हो या आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, बीटी हो या बीएड हो, ये चीज़ आपका होना चाहिए। साथ ही साथ 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उसके ऊपर की क्लासेस में। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जनरल के लिए एमबीए होना चाहिए आपका या उससे इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें थी क्वालिफिकेशन की, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आ जाते हैं पोस्ट ऑफ द डीएसपी। डीएसपी की पोस्ट के लिए आपके पास ये जो फिजिकल मेजरमेंट है क्या होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 है। मैं एक्सपेंशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन होती है, सभी में लगभग बराबर होती है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स के लिए मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 होनी चाहिए, फीमेल्स की हाइट 150 होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब है तो उनकी हाइट यहाँ पर 160 तक मान्य है। यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मेल की हाइट 167, फीमेल की हाइट 142 यानी 152 होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर के लिए 168 और 152 है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर के लिए आपका 160 सेंटीमीटर, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, अदर कैंडिडेट के लिए 167 है। एक्सपेंशन चेस्ट का मिनिमम यहाँ पर देखिए 76 और यहाँ पर 81 यानी कि 5 सेंटीमीटर का लगभग एक्सपेंशन सभी में होना चाहिए। ये चीज़ एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, जो भी आप इस तरीके की आप भर रहे हैं वैकेंसी उसमें आपका 5-6 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ पर रेंजर फॉरेस्ट के लिए आप देख रहे हैं चेस्ट का जो एक्सपेंशन है यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर तो एक्सपेंशन होना ही चाहिए। हाइट इसकी 152 मेल है, 145 फीमेल है। फिजिकली फिटनेस आपको होना चाहिए,
पूरी तरीके से रेंजर ऑफिसर के लिए पूरी तरीके से फिजिकली फिट होना चाहिए। आपकी एज जो है 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट रूल में मिलता है। एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब को मिलता है। तो इस तरीके का आपको रिजर्वेशन एज में मिल जाएगा, लेकिन उसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी पेश करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कैंडिडेट सेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए कैंडिडेट सेक्शन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये भी यहाँ पर दिया गया है। ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में आपको जाना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फीस डिपॉजिट कर देनी है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 3rd स्टेज पे कर देना, यानी कि फर्स्ट स्टेज, 3rd, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, तीनों स्टेटस में आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस आपको चेक कर लेना है। अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। डबल वेरिफिकेशन मोड्स कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन में जो फोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शंस हैं वो आपको मैं अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ कि क्या क्या है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप आइए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आप प्रिंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेगमेंट में जा सकते हैं, एड्रेस स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड सेगमेंट है, आप मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। आंसर की जब आएगी तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं फ़ोटो आपको कैसे रखनी। फ़ोटो दोस्तों यहाँ पर स्लेट वाली भी आप रख सकते हैं, यानी स्लेट पे अपना नाम और एज यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिख करके फ़ोटो आप ब्लैक स्लेट पे खिंचा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप फोटो और सिग्नेचर इस तरीके से ऐड करके भी रख सकते हैं। फोटो हो सिग्नेचर नीचे हो, इस तरीके का भी आपका ये चीज़ खुलेगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ एक जरूरी बात यह है कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर आपको पूरी तरीके से फॉर्मेट दिया गया है, या फिर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मान्य सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर मान्यता होगी। इस बात को बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। वीडियो मैंने शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरीके से सारी जानकारी आपको चाहिए इसमें। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरीके की जॉब्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नॉलेज डेट इसी तरीके से आपके लिए सारी जानकारी जरूर और जरूर जल्दी से जल्दी लाता रहेगा।